हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कोरोना ने अब होली के रंग को फीका करने के लिए भी रणनीति बना ली है। जी हां, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की मजबूरी हो गई है और इसीलिए सरकार ने अब होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। लेकिन ऐसे में जब होली का रंग फीका पड़ रहा है तो जो व्यापारी वर्ग है उनमें चिंता जरूर बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी विकराल रूप के साथ अभी भी मौजूद है। एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाला ये रोग होली के पर्व को संकट में डाल रहा है। होली पर्व पर सबसे मिलने की बात होती है, लेकिन ये कोरोना की ही मार है कि होली में आपको एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। होली में गले मिलने की बात तो छोड़िए, कोरोना का साया ऐसा है कि आप एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला सकते। बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद राज्य सरकारों को होली के जश्न में कुछ नियम और शर्तें जोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने होली के दौरान नागरिकों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर होली का जश्न नहीं मनाया जाएगा। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए भी सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगा दी है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि त्योहारों को लेकर वे किसी तरह के प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। को देखते हुए हमने सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसमें लोग लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, तो इससे कोविड के फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। वैसे पवित्र त्यौहार है, अपने घर के अंदर मनाएं, खुशियां मनाएं, उसमें हमें इतराज नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसको ना मनाएं, ये प्रतिबंध हमने लगाया। यही वजह है कि इस बार की होली में बाजारों में भी पहले जैसी रौनक नहीं है। पेहोवा में व्यापारी निराश हैं। कोरोना की मार लोगों की सेहत के साथ साथ जेबों पर भी भारी पड़ रही है। यही हाल महेंद्रगढ़ का भी है, जहां के व्यापारी लॉकडाउन के दौरान खराब हुए हालात को सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन त्योहार में भी मन मुताबिक व्यापार न होने से वो निराश हैं। कोरोना महामारी को 1 साल हो चुका है, लेकिन लोगों में कोरोना का भय बना हुआ है। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उधर फतेहाबाद के जिला उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले से ही एहतियात बरती जा रही थी, लेकिन आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए और सख्ती की जा रही है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। नहीं आए हैं, मगर जिस तरह से ये फैल रहा है तो ऐसे में होली पर्व पर किसी भी तरह की भीड़ नहीं होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जरूर खबर आ रही है कि इस तरह की भीड़ के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, परंतु हमने तो अपने जिले में पहले से ही हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और कहीं भी इस तरह की भीड़ को नहीं होने देने के लिए लोगों को सचेत कर रहे हैं। कोरोना की मार बल्लभगढ़ के बाजारों में देखी जा सकती है। भले ही यहाँ के बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही हो, लेकिन व्यापार उस तरह का नहीं है जो बीते सालों में होता था। कोरोना के चलते जहां बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं दुकानदार भी इस बात को लेकर परेशान है कि पिछली बार जो होली गई थी उस पर काफी अच्छा उनका व्यापार रहा, लेकिन अब की बार अगर बात करें तो बाजारों में आप देख सकते हैं कहीं भी ग्राहक आपको नजर नहीं आएगा। सारे दुकानदार जो है बिल्कुल हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान है, क्योंकि पीछे जो मजदूर तबका होता था वो खरीदारी करने के लिए आता था, लेकिन जब से कोरोना में लॉकडाउन लगा उसके बाद मजदूर तबका यहाँ से कूच कर गया और वापस नहीं लौटा, जिसकी वजह से अब की बार होली का त्यौहार बिल्कुल फीका मन रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर दुकानदार अपने आप को सजग बता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो लगातार लोगों को भी जागरूक करते हैं और खुद भी मास्क लगाकर लोगों से जो दुकान पर खरीदारी करने के लिए आते हैं उनसे बात करते हैं।
कोरोना के बाद लोगों की सेहत के साथ साथ लोगों की जेबों पर भी असर पड़ा और उन्होंने बाजारों का रुख कम किया। लेकिन बाजारों में उम्मीद लगाए बैठे व्यापारियों को भी कोरोना की वजह से निराशा ही हाथ लग रही है। पिछली बार होली के टाइम तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन उससे पहले जैसे होली आया करती थी बहुत काम हुआ करता था, हमें खाने की फुर्सत नहीं मिला करती थी। अब तो दुकान में पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं, 2-2, 4-4 घंटे तक ग्राहक नहीं आते हैं। इतना बाजार वालों में इतना ग्राहक की कमी है कि आपस में दुकानदार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार आर्थिक सेहत से ज्यादा जनता की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। यही वजह है कि सरकार की ओर से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो होली को सुरक्षित तरीके से मनाएं, जिससे संक्रमण न फैले। पानीपत में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए हम सीएमओ संतलाल वर्मा जी से पूछना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं चाहूंगा आज की अपडेट क्या है सर? देखिए, आज बुधवार के दिन जो है 61 नए केसेस कोरोना पॉजिटिव आए हैं जिले के अंदर, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जहां हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। केसेस लगातार मार्च के महीने में बढ़ रहे हैं और अब लगभग जो 400 की फिगर क्रॉस कर चुके हैं, और इसमें ज़रूरी है कि हम लोगों को सतर्क करें, खुद भी सतर्क रहें और जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करें। इस पे बैन लगाना एक तरह से ज़रूरी भी है कि वो बाहर पब्लिक में लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हों, और इस त्यौहार को जो ना मनाने के लिए हम बेहतर है घर में ही रहें और अपने परिवारजनों के साथ में रहें और भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, और तभी हम सेफ रह सकते। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि वो सरकार की ओर से दिए गए नियमों का पालन करें और कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो होली को लेकर जब सख्ती बढ़ती गई तो शहरों में जो दुकानदार हैं, जो होली का सामान इस वक्त बेच रहे हैं, उनमें गुस्सा देखने को मिला कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही उनको इतना घाटा था, और अब होली के त्योहार में जब पैसे कमाने का वक्त है तो सरकार ने सख्ती कर दी है। लेकिन यह सरकार की भी मजबूरी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी विपिन कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, सबसे पहले कैथल की स्थिति बताएं, कोरोना को लेकर क्या स्टेटस इस वक्त कैथल में? कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4000 से ऊपर अभी तक का आंकड़ा कोरोना का पहुंच चुका है, और हर रोज कोई ना कोई डेथ का मामला सामने आ रहा है। और लेकिन मार्केट में हम देखें तो मार्केट में आप देख सकते हैं कोई मास्क आपको नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट देखो घूम रहे, कोई मास्क नहीं उन्होंने लगा रखा। कोई भी दुकानदार ना तो मास्क लगाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही कोविड के नियमों का पालन कर रहा है। जबकि बाजार सज कर तैयार है, गुलाल तैयार है, मार्केट में तैयार है। लेकिन सरकारी घोषणा के बाद की सार्वजनिक होली नहीं मनाई जाएगी, इधर आना सार्वजनिक होली नहीं होगी। उसके बाद दुकानदारों में थोड़ा गुस्सा तो है कि एकदम जब सारा माल आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो एकदम एक त्योहार पे प्रतिबंध लगाना कितना ठीक है। हम मैं सीधी आपकी दुकानदारों से ही बात करवाऊंगा। जी, जैसे कि सरकार ने कहा सार्वजनिक होली नहीं मनाई जाएगी, आपने तो माल ला रखा है, कैसे रहेगा? जो सरकार का हुक्म होगा उसको मानेंगे। तो कितने तैयारी कर ली आप लोगों ने, कितना सामान लिया है यहाँ पे? जैसे पहले ले आते थे वैसे ही माल तो आ चुके हैं, पर गवर्नमेंट फर्स्ट जो ऑर्डर होगा वही मानना जाएगा। जी, दुकानदारों का साफ कहना है कि जो सरकार आदेश करेगी हम उसी का पालन करेंगे, परंतु हमारा स्टॉक तो आ चुका है, पैसा लग चुका है मार्केट में। अब मैं और आपको दुकानें दिखाऊंगा कि होली की किस तरह की सज्जा है, पिचकारियां बाजार में आ चुकी हैं, और लोग क्या सोचते हैं कि क्यों होली ना मनाई जाए। कोरोना के चलते जब रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े समागम हो रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, तो होली पर ही प्रतिबंध क्यों? ये अंकल जी, होली की कैसी तैयारी की हुई सामान की? जैसे आप लोग, आपकी बड़ी विशेष दुकान है। अब तो कोई विशेष नहीं रही, अब तो कोई विशेष रही नहीं। कारण देख तो रहे, सबको पता है, सबको पता कोरोना है, तो सारे डर रहे हैं, क्या करें। जान बचेगी तो काम होएगा कोई। ये तो पहले है, बस इस बारी कंट्रोल में रह रहे हैं, गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। वो कह रही है अपने घर में खेल लो, कोई खेलने को मना नहीं है, लेकिन सीमा के अंदर चलो, शरीर बचेगा तो काम भी हो जाएगा। तो काम अंकल जी बड़ी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होली खेलनी है घर में खेलो, पहले जान है फिर जहान है।
आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी नई नई पिचकारियां बिल्कुल इन्होंने पूरा तैयारियां सारी हैं, तैयारियां सारी हैं कैथल में भी हम देख पा रहे हैं विपिन। लेकिन बात यहाँ पर वही है कि बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर दुकानदार ने कि शरीर बचेगा, जान बचेगी, तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे। हमारे साथ गगन भी जुड़े हुए हैं। विपिन आप बने रहिए हमारे साथ। गगन हमारे साथ पेहोवा से जुड़े हैं। पेहोवा में गगन क्या स्थिति है फिलहाल, और सरकार का जो ये फरमान है कि होली पे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन रहेगा, इस पर क्या रिएक्शन वहां मिलता हुआ? देखिए, जब हमने आमजन के साथ बात की गई तो दुकानदारों से भी बात की तो उनका कहना है कि पहली 1 साल से कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, लेकिन बाजारों के अंदर रौनकें भी नहीं देखने को मिल रही है। और आमजन का भी कहना है कि अब पैसे ही नहीं है तो किस तरह से होली मनाई जाएगी। और अब ये सरकार का फरमान गया कि सार्वजनिक स्थानों पर की होली नहीं खेली जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है तो आमजन में भी इसका यानी देखा जा रहा है किस तरह से लोग बह में आए हैं। जी बिल्कुल विपिन, जो सवाल आपने यहाँ खड़ा किया बेहद लाजमी सवाल है कि देखिए देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति एक बार फिर से गंभीर अवस्था में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि जब नेता राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, तो लोग सवाल जरूर खड़े करेंगे कि हम फिर होली क्यों नहीं मना सकते। हाँ जी बिल्कुल, जब नेता किसान पंचायत कर सकते हैं, सरकार पंचायतें कर सकती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, इलेक्शनों में रैलियां हो रही हैं, तो सिर्फ कोरोना की आड़ में। अच्छा, इसमें एक बात और मैं जरूर विपिन ऐड करना चाहूंगी कि हम सरकार के इस फैसले के पक्ष में हैं कि होली पे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए। बस सवाल यहाँ पर यह है कि जो फैसला है वो एक तरफा ही क्यों लिया जाता है, आम लोगों के लिए ही क्यों लिया जाता है, जो खास हैं उनके लिए भी सख्ती होनी चाहिए। जी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से होली के त्योहार पे सार्वजनिक तौर पे मनाने के लिए मना कर दिया सरकार ने, परंतु पंचायतें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, ये होली पे प्रतिबंध नहीं होना, मतलब ये कोरोना की आड़ में होना तो चाहिए, हम समर्थन करते हैं सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है, परंतु एक तरफ है क्यों होली पर ही प्रतिबंध, बाकी सब खुला है। मैं दीपक कैथल से। हाँ, ये जो कोरोना काल का सहारा लेकर हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ठीक है, अभी एक तरफ तो उधर इलेक्शनों में तो किसी तरह का कोरोना काल नहीं रहता है, और अगर हम लोग अपने किसी त्योहार को लेकर या अपने किसी मुद्दे को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होते हैं तो उसको कोरोना का कारण बताकर उसको स्थगित करवा दिया जाता है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, खास तौर से हमारे त्योहारों के दिनों में। और ये तो हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है जो होली का त्यौहार है, बड़ी धूमधाम से और एक प्यार भरा त्यौहार होता है सभी का आपस में, तो इसे मनाने की इजाज़त देनी चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना की अभी इस होली पर ही फैलने वाला है। तो आप के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से भी कि ऐसा प्रतिबंध ना लगाकर इस त्यौहार को सार्वजनिक तौर पर मनाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, या फिर जो भी कोरोना को लेकर कोई आपने प्रतिबंध लगाने हैं तो वो परमानेंट लगाया जाए और हर तरह से लगाया जाए, चाहे वो रैली है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो कोई तीज त्यौहार है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई कारण है। जी, दर्शकों का साफ कहना, हम लोगों का साफ कहना कि प्रतिबंध हो तो सब पर हो, ये नहीं कि सिर्फ एक त्यौहार आया तो प्रतिबंध आ गया, त्योहार चला गया लेकिन रैलियों पर कोई प्रतिबंध नहीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मार्केट तैयार है, लेकिन लोग जाहिर तौर पर जब होली का रंग फीका पड़ा है तो हो सकता है खरीदारी करने ना आए। और गगन, जिस तरीके की स्थिति अभी कोरोना को लेकर बनी हुई है, पेहोवा में किस तरीके की सख्ती प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है? देखिए, प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है कि जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो प्रशासन अब जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनका चालान काटा जा रहा है। जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है तो उसके द्वारा उनके साथ सख्ती से पेश किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से देखिए, सरकारी महकमे में कहीं भी अगर स्कूल्स हो या अपना सरकारी दफ्तर हो, कहीं पे भी देखा जाए तो अब सख्ती बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर प्रशासन की सख्ती के अलावा आपको अपना ख्याल खुद रखना है। त्योहार है, जरूर होली खेलें लेकिन थोड़ा संभल के। इसी के साथ